मायके की यादें। आज रितु की शादी थी। शाम को बारात आती है। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। रितु अपने माँ पापा की लाडली बेटी थी और बड़े नाजों से पली बड़ी थी। आज घर में शादी की रस्में जोरों शोरों से हो रही थी। शादी संपन्न हो जाती है। अब बारी आती है विदाई की। रितु के परिवार वाले रितु से मिलने उसके कमरे में एक एक करके जा रहे थे और उसे समझा रहे थे ससुराल के नियमों के बारे में। सबसे पहले माँ निर्मला जी जाती हैं और रितु से कहती हैं कि बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई। अब कल से तुम्हें जल्दी उठना है। उठकर नहा लेना, पूजा पाठ करना, अपने से बड़ों के पैर छूना, रसोई घर में जाकर खाना बनाना, सबको पूछ पूछ कर खिलाना। देखना सभी काम ध्यान से करना। देखना कोई गलती ना हो तुमसे, क्योंकि वहां तेरी माँ नहीं होगी बेटा, सास होंगी। सारे काम ध्यान से करना। पति जब ऑफिस से आए तब उन्हें नाश्ता पानी देना, फिर वो जो कहें तुम कर देना। सासू माँ की सेवा करना, वो कुछ भी बोले तो जवाब मत देना। घर के सभी लोगों की बातें मानना। सब कुछ अच्छे से करना बेटा। कोई गलती हो जाए तो सासू माँ से मांग लेना। अब वही तुम्हारा घर है। तो रितु बोली, नहीं माँ, घर तो ये था जो आज छूट रहा है। उसे तुझे अपना घर बनाना है बेटी। अब ये घर तेरा मायका है बेटी, और ससुराल को ही तुझे अपना घर बनाना है। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं, रितु, मेरी छवि अब अपने ससुर जी में देखना और माँ की छवि सासू माँ में। रितु कहती है, पर पापा, क्या सासू माँ और ससुर जी मुझे बेटी समझेंगे आपकी तरह? हाँ बेटी, तुम समझोगे उन्हें अपने माँ बाप, तो वो भी तुम्हें बेटी ही मानेंगे। अपने माँ बाप के सम्मान को मिटने न देना। अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। कर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है आंखों में आंसू लेकर और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू ससुराल चली ही जाएगी। अब तेरे से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं अकेले ही बाजार से कोई चीज लाकर किसी से बांटना नहीं पड़ेगा। अब तो पापा मम्मी कुछ भी लाएंगे तो उस पर मेरा ही अधिकार होगा। तेरा कमरा भी अब मेरा पढ़ाई वाला कमरा बन जाएगा। अब कोई किसी बात पर टोका टोकी भी नहीं करेगा और अब मम्मी से कोई मेरी शिकायत भी नहीं करेगा। आज से मुझे परेशान भी नहीं करेगी और बात बात पर लड़ेगी नहीं। बस जीजा से पूछकर अगर आने देंगे तो राखी बांधने जरूर आना। इतना बोलकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताना, ये भाई तुमसे मिलने जरूर आएगा। और जैसे मेरे से लड़ती थी वैसे वहां मत लड़ने लग जाना। रितु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा। तो भाई ने कहा, अपनी ससुराल में भी किसी को पीटने मत लग जाना। जैसा मुझे बोल देती हो वैसा मत बोल देना, कोई बुरा मान सकता है। और दोनों रोते हुए गले लग जाते हैं और भाई कहता है, तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है। इसी तरह सभी लोग परिवार के आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई का समय हो जाता है। रितु बहुत रोती है और सोचती है कि ससुराल में इतना कैसे संभाल पाऊंगी, और बहुत सारी तमाम तरह के ख्यालों में रोते रोते उसकी विदाई हो जाती है। निर्मला जी और उनके पति को बहुत फिक्र होती है कि रितु मेरी बेटी अब किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी बन गई है। वो तो इतने खुले ख्यालों वाली लड़की है, ससुराल को कैसे संभालेगी। जब रितु ससुराल पहुंचती है तो सभी लोग देखते हैं और कहते हैं, कुछ खास सामान नहीं दिया इसके घर वालों ने। सभी मुंह बनाकर आस पड़ोस के लोग एक दूसरे से कहते हैं। रितु घूंघट में ही सबकी बातें सुनकर मन को उदास कर लेती है। वह सास कुछ मीठा बनाने को कहती है तो रितु सवेरे उठकर नहा धोकर खीर बनाती है और चीनी थोड़ी कम ही रह जाती है। बनाने के बाद सबको परोसती है। सब खा लेते हैं, पर जब सास खाती है तो जाकर बेटे और पति से बोलने लग जाती है, लगता है इसके घर वालों ने कुछ नहीं खाया, खीर ऐसे बनती है, चीनी भी नहीं डाली इसने। तो ननद बोली, भाभी के यहाँ ऐसे ही बनती होगी कहीं माँ, चीनी ना डालते हो। तो सास बोली, हाँ तो है ही भूखे नंगे इसके मायके वाले। फिर बाद में रितु भी चखती है तो चीनी फीकी रहती है। तो रितु कहती है, आज गलती हो गई मुझसे, से ध्यान देकर आऊंगी ताकि सासू माँ कुछ ना बोले। फिर मायके से माँ का फोन आता है और रितु की माँ कहती है, बेटा पहली रसोई अच्छी बनाई ना, आज तुम्हारी रसोई की रस्म थी ना। तो रितु बोली, हाँ
माँ खीर बनाई थी। तो रितु की माँ बोली, कैसी बनी थी? सास ने कुछ कहा तो रितु बोली, हाँ माँ, खीर तो फीकी थी, चीनी कम डाली थी, पर सासू माँ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरी रसोई की तारीफ की। फिर माँ बोलती है, हाँ बेटा, अब उन्हें ही अपनी माँ समझना। फिर फोन कट जाता है तो रितु को रोना आ जाता है और वो अपनी माँ को याद ये कहती है कि माँ, वो आपके जैसी नहीं है, वो सास है। फिर पति आता है तो कहता है कि कैसी खीर बनाई थी, फीकी सी, कल से ध्यान देकर बनाना। धीरे धीरे रितु पूरी जिम्मेदारी संभाल लेती है। अब वह एक अच्छी पत्नी और बहू बन जाती है। कुछ दिन बाद रितु के मम्मी पापा आते हैं उससे मिलने और देखते हैं इतना ज्यादा अंतर पहले और अब में। कोई बुला रहा है, भाभी ये कहाँ है? पति बोला, नाश्ता लगाओ। सास बोली, माँ पापा आए हैं तो ध्यान नहीं दोगी? ससुर जी को चाय दो। रितु जल्दी जल्दी सब कुछ करती है, खाना बनाना, झाड़ू, बर्तन, सबको नाश्ता करवा, घर साफ करती है, बर्तन धुलकर किचन में रखती है। फिर भी कोई तारीफ नहीं करता। यह सब चुपचाप माँ बाप देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब काम करके तब वो मम्मी पापा के पास बैठती है। तब माँ बाप बोलते हैं, दुख तो नहीं है ना बेटा? वो आंसू छुपाते हुए, नहीं माँ, कोई दुख नहीं है, बस आप लोगों की याद आती है। और भाई कैसा है? मुझे याद करता है मम्मी। हाँ बेटा, तेरे बिना पूरा घर सूना हो गया है। कहा था ना कि मेरी छवि तुम्हें सासू माँ में मिलेगी। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, कहकर निर्मला जी चली जाती हैं और उनके पति भी। जब मम्मी पापा चले जाते हैं तब कमरे में जाकर छुपकर रितु बहुत रोती है और खुद से बातें करती है कि नहीं माँ, वो सास हैं, आपकी छवि नहीं है सासू माँ में। कितनी भी सेवा कर लूं पर वो आप जैसा प्यार नहीं देंगी माँ। और पापा, आपने कहा था कि ससुराल ही तेरा घर है, पर ये तो ससुराल है, मेरा घर नहीं, क्योंकि सासू माँ कहती हैं कि उठ, तेरे बाप का घर नहीं है जो सोती रहेगी। वो मेरा मायका था जहाँ आप और माँ हैं, लेकिन ये तो ससुराल है, सास का घर। मुझे तो वहीं अच्छा लगता है जहाँ मम्मी और पापा आप हैं, मेरा मायका। सास आती है और बेटे से कहती है कि इसके माँ बाप आए थे, पता नहीं कुछ पट्टी पढ़ाई होगी, यहाँ बहुत दुख है ना, तो ले जाते अपने साथ अपनी लाडली बेटी को। दोस्तों, ऐसा बहुत बेटियों के साथ होता है। हमें किसी की बेटी को अपने घर बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लानी चाहिए, तभी ससुराल मायके से भी अच्छा बनेगा। आप दूसरे के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो फिर रिश्ते बिगड़ेंगे ही। सारी बहुएं ही बुरी नहीं होती, कुछ ससुराल वाले भी बुरे होते हैं, क्योंकि हमारे समाज को यह समझना चाहिए कि किसी की बेटी हमारे यहाँ मजदूर बनकर नहीं आई है, आपकी बहू बनके वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आई है। तो बहू को भी दिल से अपनाएं और इज्जत दें। हर बहू अपने ससुराल में अपनी पति, सास, ससुर, ननद सबका ख्याल करती है, तो बदले में ससुराल वालों को भी उसे इज्जत व सम्मान जरूर देना चाहिए। हर बहू यही चाहती है और उसका हक भी है, क्योंकि वो आपके परिवार को अपनाकर अपना परिवार पीछे छोड़कर आई है।